हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर रहेगा, किस तरह से पेपर आते हैं 5th स्टैंडर्ड के। ठीक है, और महाराष्ट्र बोर्ड का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का भी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ, ये इनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो देखा जाए तो ये क्या पूछ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे टाइमिंग बेटा आपका रहता है 2 घंटे के लिए। मार्क्स पूछे रहते हैं आपके 40 मार्क्स। सब्जेक्ट है आज आपका EVS 2, ठीक है, पेपर 2 का ये, यानी कि EVS 12। सबसे पहले क्वेश्चंस आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ये 5 नंबर के लिए आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो पहले में क्या आएगा, सॉल्ट आएगा, और दूसरे में हमारा इराक आएगा। तीसरा अगर देखा जाए पीपल बिगेन टू द बिल्ड, ये क्या कहता है, किस तरह से बिल्ड किया था, सब डाइट ब्रिक्स का, तो ये क्वाड्रिलेंगल था, यहाँ पे भर लेना फोर्थ का ऑप्शन। और चीफ्स ऑफ द दोज द टेम्पल्स, और इसमें कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू कम इन टू द यूज। ठीक है बेटा, 6 में यहाँ पे परमानेंट ना, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेटा देंगे, नेम द फॉलोइंग विच मेटल्स आर यूज टू द मेक द जरे। सबको पता है कि कौन सा मेटल यूज किया जाता है जरे बनाने में, तो गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, लॉर्ड ऑफ द लिविंग एनिमल्स, द पशुपति ना, पशुपति के स्पेलिंग अगर मैं बताता हूँ PASH, पशु और पति ना, यहाँ पे T गायब है, आई। ठीक है, पशुपति। मीनिंग ऑफ द मेजोपोटामिया, अ लैंड ऑफ बिटवीन टू द रिवर्स, मैंने आंसर लिखा है ऑलरेडी। इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ द चाइना, चोंग एंड द लियोंग। ठीक है, सिविलाइजेशन ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर नेल, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मैच फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे बेटा दिया गया कॉलम सोर्स ऑफ द लिवलीहुड, एग्रीकल्चर, इंडस आपका हड़प्पा हो जाएगा, आर्थन पॉट आपका न्यू स्टोन हो जाएगा, और 1 बच जाएगा होंग विंग, ये चोंग से आता। ठीक है, चाइना से होंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 4 नंबर के लिए 4 क्वेश्चन रहेंगे, देखिए हाफ मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे राइट रॉन्ग पूछा गया है। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर राइट आर रॉन्ग। ठीक है बेटा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज द कंसीडर आफ्टर द प्लग वॉज द पुल बाय द एनिमल कम इन टू द, बिल्कुल ये राइट था। ठीक है, ट्रेड इज एसेंशियल आइटम, गलत है, ये फॉल्स था आपका। ठीक है, और फर्स्ट, उसके बाद थर्ड है कि द हाउसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू स्टोन एज द वर्ड मेड ऑफ द वाइटल एंड, बिल्कुल सही है, राइट ना। उसके बाद दिया गया इन द न्यू स्टोन एज मैन मेड अर्थन पॉट अदर पॉट बाय द आयरन, ये रॉन्ग था। ये कंप्लीट करने के लिए 4 था, तो इसका मैंने नीचे आंसर लिया है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये वाला आप देख लो, पहले ये वाला देख लो, फिर नीचे चलते हैं क्वेश्चन और फिर। और बेटा क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना, ताकि दूसरे बच्चे भी, मतलब जिनका पेपर नहीं हुआ है इनके लिए। अभी मोस्टली किसी का पेपर स्टार्ट नहीं, 2 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 2 अप्रैल से। किसी का 2 को, किसी का 3 को, किसी को 5 को अप्रैल से। ठीक है, ये हम करते हैं इसके। और ये इसके बाद है कि आंसर द फॉलोइंग 1 सेंटेंस में लिखना है। व्हाट इज़ द हस्बेंड्री, क्या होता है। ठीक है, 6 लिखना है, 1 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसमें से। और उसके बाद देखो यहाँ पे सेकेंड दिया गया वॉर वर्स द क्रॉप्स पे। ठीक है, तो ये मैंने खुद क्वेश्चंस बनाया था स्कूल के लिए, इसके लिए। ठीक है, उसके बाद व्हाट गेन द इम्पोर्टेंस इन द विलेज सेटलमेंट। ठीक है, फोर्थ है कि व्हाट हैड बीन द इम्पोर्टेंस, क्वेश्चन है इसके और आंसर भी नीचे है। कंट्रीब्यूट टू द इमरजेंस एंड द डेवलपमेंट सिटी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 4 ये, और ये क्वेश्चन इसमें 3 और यहाँ पे हु लिव क्लोज टू द ईच अदर इन सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे 6 है ऑन व्हाट डिड ह्यूमन ऑल अदर एनिमल्स डिपेंड ऑन फॉर द सेटिस्फाई देयर नीड। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कि विच वर द एंशिएंट सिटी इन द मेसोपोटामिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लासीफाई करना था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे मैंने आंसर भी लिखा है, जैसे ये पहला है, और ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा। तो यहाँ पहले में देखो क्या आएगा, गिटार आएगा, और गिटार और जाइलोफोन आ जाएगा ये यहाँ पे। सेकेंड में अगर देखा जाए बेटा तो आपका बीना आ जाएगा लकड़ी का, और फ्लूट आएगा। ठीक है, थर्ड में देखा जाए तुबलर आ जाएगा आपका, और फ्रेंच हॉर्न हो जाएगा ये वाले में। ठीक है, और फोर्थ में आपका ओबी आ जाएगा, और यहाँ पे ट्यूब आ जाएगा, परिकिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राइट सोर्स नोट ऑन एग्रीकल्चर पे आपके सोर्स नोट देने, यानी कोई 2 करना है, तो मैं बोलूँगी अब सजेस्ट करूँगी एग्रीकल्चर आप लिख लेना,
और सोसाइटी इन द एंशिएंट सिटी, ठीक है, इन नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, इन 3 लिखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट वर द 3 मेन स्टेप प्रोसेस ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब कि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं उसी चैप्टर में क्या था, मतलब कि 3 स्टेप लिखना था, 3 स्टेप डोमेस्टिक वाइल्ड एनिमल्स की प्रोसेस को, ठीक है, क्या क्या था। तो जब हम 8 चैप्टर पढ़ते हैं उसमें व्हाट इज़ द पाइवोट क्या है ये भी कर लेना। और यहाँ पे आपका दिया गया कि हाउ डिड द पीपल इंगेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एंड टुगेदर। उसके बाद हाउ डिड द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कम इनटू द विलेज, ठीक है, तो ये भी करना। नेक्स्ट यहाँ पे गिव रीजन फॉर द एनी टू, यहाँ पे आपको लिख रहे हैं पीपल बिगेन टू वर्शिप नेचर इन द वेरियस डाइट्स, बिल्कुल सही है, ये कर लेना आप लोग। और फार्मर नीडेड द स्किल क्लब, ये भी करना आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक मेंटेनेंस रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। और या तो आपका टूल्स इम्प्लीमेंट नहीं बेटा। नेक्स्ट अब आते हैं आंसर लेते हैं ना, जो सॉल्ट वाला पूछा गया था फिर इन द ब्लैंक्स ये वाला है, यहाँ पे आंसर है उसका, ठीक है, ये कर लेना आंसर। फिर आपको बेटा पूछा गया था ना हस्बेंड्री का है, तो यहाँ पे देखो डोमेस्टिक एनिमल्स एंड कीपिंग देम फॉर आवर ओन यूज इज कॉल्ड द हस्बेंड्री, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाउ आर द क्राफ्ट्समैन पेड, क्राफ्ट्समैन पेड इन द फॉर्म ऑफ द फूड ग्रेन ऑफ द अदर आर्टिकल्स डॉग, ठीक है। उसके बाद पूछा व्हाट कैन द इम्पोर्टेंस इन द विलेज सेटलमेंट assessing things like the sharing of the agriculture tasks and the water resources and the security of the village settlement gained importance in the village settlement, ठीक है बेटा, ये था। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन से पूछा गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सब आपको मतलब कि खा के बना के दे दिया है, बस खाना आपको ना, खाना वाना बना के मतलब दे दिया सब, बस इतना पढ़ लो बेटा ना तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सोशल एंशिएंट टाइम में ये आपको करके जाना है, कम से कम आप 4-5 लाइन लिख लोगे तो आपको 2 नंबर, ये वाली लाइन यहाँ से लिखना और सेकंड पॉइंट लिख लेना, थर्ड वाला अगर आपको थर्ड वाला लिखना, ठीक है, और फिफ्थ वाला, फोर्थ वाला कट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा स्क्रिप्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो गोल्ड कॉपर आयरन हो जाएगा, सेकेंड का आ जाएगा स्टोन एज कॉपर एज आयरन। उसके बाद आएगा वोट फॉर द पर्पस वॉज द डॉग वर यूज टू द हेल्प इन द हंटिंग, ठीक है बेटा। उसके बाद आफ्टर डॉग इज द एनिमल वर द नेक्स्ट टू द डोमेस्टिक, गोट सीप वर द गोट वर द एनिमल डोमेस्टिक आफ्टर डॉग। उसके बाद एक चार्ट फिल करने के लिए पाएगा, 2 चार्ट है, दोनों में से ये याद करें ठीक है, क्योंकि 2 इसका अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरह पूछ लिया, ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों चार्ट को ऑलरेडी रखा है, ठीक है। एक रिवर वाइन वाला, एक रो ना, इम्पोर्टेंट ये भी है, कर लेना इसका, यहाँ पे इसका आंसर है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सभी लोग एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई कर लीजिए, जिससे कि आगे आपको 6 स्टैंडर्ड में प्रमोशन मिल जाए और अच्छे मार्क्स है ना। अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो मुझे नहीं लगता पापा कि किसी का 40 में से 40 मतलब 40 मार्क्स आ जाए, ठीक है, 40 में से 40 मार्क्स पक्का आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।